Turn it off. That's what I'd say. It's hard for young people now because they're hooked. They're addicted. If you don't think you're addicted, and I'm talking about anyone, from the highest to the lowest, if you don't think you're addicted, then see if you can turn it off for a week. क्या आप जानते हैं कि आप और ज़्यादातर लोग एक ऐसे टाइप के एडिक्शन के शिकार होते जा रहे हैं जो कि अल्कोहल, स्मोकिंग और शुगर से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि ये सारे टाइप के एडिक्शन जब लोगों को लगते हैं तो उनको पता होता है, लेकिन इस चीज़ का नशा जिनको होता है उनको ये भनक तक नहीं होती कि वो इसका शिकार बन चुके हैं। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड कॉग्निटिव साइंटिस्ट हर्बर्ट ए साइमन कहते हैं, वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। और इस चीज़ को हम लोग आज के ज़माने में बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हमें ये लगता है कि हम जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे उतने ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनेंगे, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट है। आजकल हम लोग इन्फॉर्मेशन को कुछ सीखने के लिए नहीं बल्कि मज़े के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं हम उसको रैंडमली देखते जाते हैं, बिना यह सोचे कि ये चीज़ें हमारे किसी काम की है भी या फिर नहीं। आजकल एक वर्ड बड़ा पॉपुलर हो रहा है, इन्फोटेनमेंट। मतलब इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट इज इक्वल्स टू इन्फोटेनमेंट। आजकल के लोग कुछ सीखने में भी मज़े ढूंढ रहे हैं। हम लोग इन्फॉर्मेशन को एंटरटेनमेंट के साथ बिना ये सोचे समझे कंज्यूम कर रहे हैं कि ये चीज़ हमारे किसी काम की है भी या फिर नहीं। ये चीज़ इसलिए भी ख़राब है क्योंकि लोग अपना टाइम तो बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि वो कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। और जब उनको असल में कोई प्रोडक्टिव काम करना होता है तब उनको आलस आने लगता है। उनको ये फील होता है कि उन्होंने अभी तो कोई काम किया है और अभी कुछ रेस्ट लेना चाहिए। तो 2018 में हुई एक स्टडी में पता चला कि 72% लोगों के लिए उनका प्राइम थिंकिंग टाइम शावर लेते टाइम ही होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये होता है क्योंकि आपके पास हमेशा आपके फ़ोन प्रेजेंट रहता है और आप उसे कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं और उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन को देते रहते हैं, वो चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू हो या फिर यूट्यूब के थ्रू। जब आप हमेशा इन्फॉर्मेशन लेते ही रहेंगे तो आप उसको प्रोसेस कब करेंगे और आपके माइंड को सोचने का टाइम कब मिलेगा? बोर्डम लीड्स टू क्रिएटिविटी। एक स्टडी में पता चला कि जब आप बोर होते हैं तो उसके बाद आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और सबसे अच्छी तरीके से काम करता है। उसमें लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप को काम देने से पहले खाली बैठाला गया और दूसरे ग्रुप को एक बोरिंग टास्क दिया गया जिसमें उनको एक फ़ोन बुक से नंबर कॉपी करने थे और याद करने थे। और जब उनको टास्क दिया गया तब दोनों ग्रुप में से ग्रुप 2 ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और ये चीज़ें बड़े बड़े फेमस लोगों के साथ भी हुई हैं कि जब वो कुछ नहीं कर रहे हों या फिर शांति से बैठे हों तब उनके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, जैसा कि न्यूटन के साथ हुआ। और फेमस ऑथर जिन्होंने वर्ल्ड फेमस बुक लिखी द हैरी पॉटर, उनको भी ये आइडिया तब आया जब वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी और उनके साथ बात करने के लिए कोई नहीं था। आजकल एक नई चीज़ भी चर्चे में है, मल्टीटास्किंग, जिससे लोगों को लगता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो रही है, लेकिन ये भी सिर्फ एक इल्यूज़न है। और ये भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड का दूसरा नाम है, जिसमें लोग अपने फोकस को बार बार शिफ्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड कोई भी टास्क परफेक्टली ख़त्म नहीं हो पाता है। Information overload. There's obviously been an information explosion in this country. There are more people than ever generating more and more information using newer and faster tools that process and transmit this stuff in overwhelming quantity.
जो लोग सब कुछ जानते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, वो सिर्फ हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और जब हम कंफ्यूज होते हैं तब हम हमारे डिसीजंस ले नहीं पाते, और जब हम हमारे लिए डिसीज़न ले नहीं पाते तो कोई दूसरा हमारे लिए डिसीज़न लेता है। और जब कोई इंसान डिसीज़न लेता है तो वो हमेशा सबसे पहले अपने लिए फ़ायदा देखता है, ना कि आपका। आपको ये समझना पड़ेगा कि YouTube पर रोज़ इतने सारे वीडियोस अपलोड होते हैं कि अगर आप उनको देखने बैठेंगे तो आपको 82 ईयर्स लग जाएंगे। इसलिए फोमो में आकर आप सभी क्रिएटर्स या फिर सारे वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिलेक्टिव बनिए। आपको चुनना पड़ेगा कि कौन से वीडियोस आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं या फिर नहीं। आपको रेंडमली स्क्रॉल करना बंद करना पड़ेगा। आपको सर्च बार को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, ना कि एल्गोरिदम सजेशंस पे, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही हैं कि आप अपना टाइम बर्बाद करें और उनके लिए एक पैसे बनाने की मशीन बने। अंत में मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा जो हमारे शास्त्रों में भी लिखी है, अति सर्वर्थ वर्जते, जिसका तात्पर्य है अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, वो चाहे ज्ञान लेने की क्यों ना हो।